प्राण शक्ति एवं सामर्थ्य का प्रतीक है। मानव शरीर के बीच जो अंतर पाया जाता है वह बहुत साधारण है। एक मनुष्य जितना लंबा, मोटा एवं भारी है, दूसरा भी उससे थोड़ा बहुत ही न्यूनाधिक होगा। परंतु मनुष्य की सामाजिक शक्ति के बीच जो जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है, उसका कारण उसकी आंतरिक शक्ति है। विद्या, चतुराई, अनुभव, दूरदर्शिता, साहस, लगन, शौर्य, जीवनी शक्ति, ओज, पुष्टि, पराक्रम, पुरुषार्थ, महानता आदि नामों से इस आंतरिक शक्ति का परिचय मिलता है। आध्यात्मिक भाषा में इसे प्राण शक्ति कहते हैं। प्राण नेत्रों में होकर चमकता है, चेहरे पर बिखरा रहता है, हाव भाव में उसकी तरंगें बहती हैं। प्राण की गंध में ऐसी विलक्षण महकता होती है जो दूसरों को विभोर कर देती है। प्राणवान स्त्री पुरुष मन को ऐसे भाते हैं कि उन्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता। प्राण वाणी में घुला रहता है, उसे सुनकर सुनने वालों की मानसिक दीवारें हिल जाती हैं। मौत के दांत उखड़ने के लिए जान हथेली पर रखकर जब मनुष्य चलता है तो उसकी प्राण शक्ति ही ढाल तलवार होती है। चारों ओर निराशाजनक घनघोर अंधकार छाया होने पर भी प्राण शक्ति आशा की प्रकाश रेखा बनकर चमकती है। बालू में तेल निकालने की, मरुभूमि में उपवन लगाने की, असंभव को संभव बनाने की, राई को पर्वत करने की सामर्थ्य केवल प्राणवान में ही होती है। जिसमें स्वल्प प्राण है उसे जीवित मृतक कहा जाता है। शरीर से हाथी के समान स्थूल होने पर भी उसे पराधीन परमुखापेक्षी भी रहना पड़ता है। यह अपनी कठिनाइयों का दोष दूसरों पर थोपकर किसी प्रकार मन को संतोष देता है। उज्जवल भविष्य की आशा के लिए वह अपनी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करता। किसी सबल व्यक्ति की, नेता की, अफसर की, धनी की, सिद्ध पुरुष की, देवी देवताओं की सहायता ही उसकी आशाओं का केंद्र होती है। ऐसे लोग सदा ही अपने दुर्भाग्य का रोना रोते रहते हैं। प्राण द्वारा ही यह निष्ठा, श्रद्धा, एकाग्रता, दृढ़ता और भावना प्राप्त होती है। मुक्ति विजय का उपहार है जिसे साहसी सूरवीर ही प्राप्त करते हैं। भगवान अपनी ओर से न किसी को बंधन देते हैं न मुक्ति। दूसरा न कोई स्वर्ग में ले जा सकता है न नरक में। हम स्वयं अपनी आंतरिक स्थिति के आधार पर जिस दिशा में चलें उसी लक्ष्य पर हम पहुंचते हैं। उपनिषद का वचन है कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। यह आत्मा बलहीनों को नहीं प्राप्त होती। निस्तेज व्यक्ति अपने घर वालों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, मित्रों को प्रभावित नहीं कर सकते तो भला उस परमात्मा पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तेजस्वी व्यक्ति ही आत्मलाभ कर सकते हैं। इसलिए प्राण संचय के लिए योग शास्त्र में अत्यधिक बल दिया गया है। प्राणायाम की महिमा से सारा अध्यात्म शास्त्र भरा पड़ा है। जैसे सर्वत्र ईश्वर की महिमामयी आद्य शक्ति व्याप्त है, वैसे ही निखिल विश्व में प्राण का चैतन्य समुद्र भी भरा पड़ा है। जैसे श्रद्धा और साधना से आद्य शक्ति को खींचकर हम अपने आप में धारण करते हैं, वैसे ही अपने प्राणमय कोश को सतेज और चेतन करके विश्वव्यापी प्राण से यथेष्ट मात्रा में प्राण तत्व खींचा जा सकता है। यह भंडार जितना अधिक होगा उतने ही हम प्राणवान बनेंगे और उसी अनुपात से सांसारिक एवं आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करने के भी अधिकारी हो जाएंगे। दीर्घ जीवन, उत्तम स्वास्थ्य, चैतन्यता, स्फूर्ति, उत्साह, क्रियाशीलता, कष्ट, सहिष्णुता, बुद्धि की सूक्ष्मता, सुंदरता, मनमोहकता आदि विशेषताएं प्राण शक्ति रूपी फुलझड़ी की छोटी छोटी चिंगारियां हैं। प्राणायाम श्वास खींचने को, उसे अंदर रोके रखने को और बाहर निकालने की एक विशेष क्रिया पद्धति है। इसके अनुसार प्राण को उसी तरह अंदर भरा जाता है जैसे साइकिल के पंप से ट्यूब में हवा भरी जाती है। यह पंप इस प्रकार का बना होता है कि हवा को भरता है पर वापस नहीं खींचता है। प्राणायाम की व्यवस्था भी इसी प्रकार की है। साधारण श्वास प्रश्वास क्रिया में
वायु के साथ वह प्राण भी इसी प्रकार आता जाता रहता है, जैसे सड़क पर मुसाफिर चलते रहते हैं। किंतु प्राणायाम विधि के अनुसार जब श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है तो वायु में से प्राण खींचकर खास तौर से उसे शरीर में स्थापित किया जाता है। जैसे कि धर्मशाला में यात्री को व्यवस्था पूर्वक टिकाया जाता है। भारतीय योग शास्त्रों में खड चक्रों में सूर्य चक्र को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। अब वेस्टर्न कंट्रीज ने भी सूर्य चक्र को अथवा सूर्य ग्रंथ को सूक्ष्म तंतुओं का केंद्र स्वीकार कर लिया है और माना है कि मनुष्य शरीर में प्रतिक्षण होती रहने वाली क्रिया प्रणाली का संचालन भी इसी के द्वारा होता है। कुछ विद्वानों ने इसे पेट का मस्तिष्क नाम भी दिया है। ये सूर्य चक्र या सोलर प्लेक्समा आमाशय के ऊपर हृदय की धुकधुकी के पीछे मेरुदंड के दोनों ओर स्थित है। यह एक प्रकार की सफेद और भूरी गद्दी से बना हुआ है। पाश्चात्य वेस्टर्न साइंटिस्ट शरीर की आंतरिक क्रियाविद पर इसका अधिकार मानते हैं और कहते हैं कि भीतरी अंगों की उन्नति अवनति का आधार केंद्र यही है। किंतु सच बात तो यह है कि यह खोज अभी अपूर्ण है। सूर्य चक्र का कार्य और महत्व उससे अनेक गुना अधिक है जितना कि लोग मानते हैं। ऐसा देखा गया है कि इस केंद्र पर यदि जरा भी कड़ी चोट लगे तो मनुष्य की तत्काल मृत्यु हो जाती है। योग शास्त्र इस केंद्र को प्राण कोश मानता है और कहता है कि वहीं से निकलकर एक प्रकार का मानवीय विद्युत प्रवाह संपूर्ण नाड़ियों में प्रवाहित होता है। ओजस शक्ति इस संस्थान में रहती है। प्राणायाम द्वारा सूर्य चक्र की एक प्रकार की हल्की हल्की मालिश होती है जिससे उसमें गर्मी, तेजी और उत्तेजना का संचालन होता है और उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है। प्राणायाम से डायफ्राम में ऑक्सीजन भरती है और डायफ्राम फूलते हैं। ये फूल करके सूर्य चक्र की परिधि को स्पर्श करता है। बार बार स्पर्श करने से जिस प्रकार काम सेवन वाले अंगों में उत्तेजना उत्पन्न होती है, उसी प्रकार प्राणायाम द्वारा डायफ्राम से सूर्य चक्र का स्पर्श होना वहाँ एक सनसनी उत्तेजना और हलचल पैदा करता है। ये उत्तेजना व्यर्थ नहीं जाती, वरन संबंधित सारे अंग प्रत्यंगों को जीवन और बल प्रदान करती है, जिससे शारीरिक और मानसिक उन्नतियों के द्वार खुलते हैं। मेरुदंड के दाहिने बाएं दोनों ओर ये नाड़ियों का समूह है। इनकी कई दो श्रृंखलाएं चलती हैं। ये दो श्रृंखलाएं आपस में संबंधित हैं और इन्हीं में सिर, गले, छाती, पेट आदि के नाड़ी तंतु भी आकर शामिल हो जाते हैं। अन्य अनेक नाड़ी तंतुओं का भी वहाँ पर जमघट होता है। इसका प्रथम विभाग, जिसे मस्तिष्क मेरु विभाग कहते हैं, और शरीर के ज्ञान तंतुओं से घनीभूत हो रहा है। इसी संस्थान से असंख्य बहुत ही बारीक भूरे तंतु निकलकर रुधिर नाड़ियों में फैल गए हैं और अपने अंदर रहने वाली विद्युत शक्ति से भीतरी शारीरिक अवयवों को संचालित किए रहते हैं। मेरुदंड के दाएं बाएं जो नाड़ी गुच्छक हैं, जो श्रृंखलाएं हैं, इन्हीं को योग में इड़ा और पिंगला कहा जाता है। रुधिर संचार, श्वास क्रिया, पाचन आदि प्रमुख कार्यों को सुसंचालित रखने की जिम्मेदारी उपयुक्त नाड़ी गुच्छकों के ऊपर रहती है। प्राणायाम साधना में इन इड़ा पिंगला नाड़ियों को नियत विधि के अनुसार बलवान बनाया जाता है, जिससे उनसे संबंधित शरीर की सहानुभावी क्रिया के विकार दूर होकर के आनंदमयी स्वस्थता प्राप्त होती है। महापुरुष ईसा मसीह अपने शिष्यों सहित एक पर्वत पर चढ़कर ईश्वर प्रार्थना किया करते थे। कहा जाता है कि इस ऊंची चढ़ाई में आध्यात्मिक श्वास क्रियाओं का रहस्य छिपा हुआ था। बौद्ध धर्म में जजन नामक प्राणायाम बहुत काल से चलता आया है। प्राचीन प्रसिद्ध जापानी पुरोहित हाकुइन जैसी ने प्राणायाम का खूब विस्तार किया था। यूनान में प्लेटो से भी बहुत पहले इस विज्ञान की जानकारी का पता चला है। अन्य देशों में भी किसी न किसी रूप में इस विद्या के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं।
योग दर्शन साधना पाद के सूत्र 52 से 54 में बताया गया है कि प्राणायाम से अविद्या का अंधकार दूर होकर के ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है और मन एकाग्र होने लगता है। ऐसी गाथाएं भी सुनी जाती हैं कि प्राण को वश में करके योगी लोग मृत्यु को जीत लेते हैं और जब तक चाहें वे जीवित रह सकते हैं। प्राण शक्ति से अपने और दूसरों के रोगों को नष्ट करने का एक अलग विज्ञान है। अनेक प्रकार के प्राणायामों से होने वाले लाभ सुने और देखे जाते हैं कि ये लाभ कभी कभी इतने विचित्र होते हैं कि इन पर आश्चर्य करना पड़ता है। प्राण विद्या को ही हठयोग भी कहते हैं। हठयोग के अंतर्गत प्राण परिपाक के लिए 3 साधन बताए गए हैं, जिसमें से बंद, मुद्रा और प्राणायाम है। तो इनमें 3 बंद मूल रूप से मूल बंद, जालंधर बंद और उड्डयन बंद। 7 मुद्राएं महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, योनि मुद्रा, सांभवी मुद्रा, अगोचरी मुद्रा और भूचरी मुद्रा तथा 9 प्राणायामों में से अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्यवेदन प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम और प्लावनी प्राणायाम। अगर इन तीनों विधियों का सविधि और योग्य गुरु के निर्देशन में उपयोग किया जाए तो हमारी प्राण शक्ति अर्थात प्राण ऊर्जा का विस्तार अपरिमित गति से होता है तथा हम प्राणवान या ऊर्जावान बन करके अपने को एक दिव्य शिखर पर स्थापित कर सकते हैं। प्राण ऊर्जा जीवन में कैसे काम करती है, इस विवेचना के साथ जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।